कहते हैं कि कोई भी पूजा पाठ बिना नारियल के अधूरा होता है। हिंदू धर्म में नारियल का बहुत ही विशेष महत्व है और इसे श्रीफल के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में भी इसे बहुत ही पवित्र माना गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि नारियल कहाँ से आया और धार्मिक कार्यों में इसे इतना महत्व क्यों दिया जाता है? तो चलिए आज हम जानते हैं कि नारियल की उत्पत्ति कैसे हुई। हर हर महादेव, काशीवांश क्रिएशंस में आप सबका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। प्राचीन काल में सत्यव्रत नाम का एक राजा हुआ करता था। राजा सत्यव्रत एक बहुत ही सज्जन पुरुष था। वो रोज पूजा पाठ करते थे और भगवान में बहुत मानते थे। उनके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उनके पास धन दौलत, शान शौकत और हर प्रकार की सुविधा थी। पर फिर भी राजा के मन में एक इच्छा थी जो पूरी नहीं हो रही थी। राजा सत्यव्रत की यह इच्छा थी कि वो जीते जी एक बार स्वर्गलोक का दर्शन करे, परंतु उन्हें स्वर्गलोक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं पता था। स्वर्गलोक कितना सुंदर होगा, मैं एक बार स्वर्गलोक अवश्य जाना चाहूंगा। दूसरी तरफ ऋषि विश्वामित्र तपस्या के लिए घर से दूर निकले हुए थे। ऋषि विश्वामित्र अपनी कुटिया से काफी दूर निकल गए। काफी समय तक वो वापस नहीं आए और उसी दौरान उनके स्थान पर सूखा पड़ गया, जिस वजह से उनका परिवार भूख और प्यास से तरस रहा था। जब राजा सत्यव्रत को इस बात का पता चला तो उन्होंने ऋषि विश्वामित्र के परिवार की देखरेख की जिम्मेदारी ले ली। कुछ समय बाद जब ऋषि विश्वामित्र वापस आए और अपने परिवार को सुरक्षित देखा तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने परिवार से पूछा कि उनकी देखभाल किसने की। तब उनके परिवार ने बताया कि राजा सत्यव्रत ने उनका पूरा ध्यान रखा। यह सुनकर ऋषि विश्वामित्र बहुत ही खुश हुए और वो तुरंत राजा सत्यव्रत के राजमहल पहुंचे। उन्होंने राजा सत्यव्रत का धन्यवाद किया। राजा सत्यव्रत, तुम एक बहुत ही सज्जन पुरुष हो। तुमने मेरी अनुपस्थिति में मेरे परिवार का पूर्ण ध्यान और देखरेख की, इसलिए मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारा आभार व्यक्त करता हूँ। तब राजा ने कहा, ऋषिवर, अगर आपको मुझे धन्यवाद ही कहना है तो मुझे एक वरदान दे दीजिए। ऋषि विश्वामित्र ने कहा, महाराज बोलिए, क्या इच्छा है आपकी? तब राजा सत्यव्रत ने कहा, ऋषिवर, ईश्वर का दिया मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मुझे एक बार स्वर्गलोक का दर्शन करना है। कृपया मुझे वहां जाने का वरदान दीजिए। ऋषि विश्वामित्र ने उनकी बात सुनी और अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग कर एक रास्ता बनाया जो सीधा स्वर्गलोक तक जाता था। राजा सत्यव्रत इस बात से बहुत खुश हुए और वो तुरंत उस रास्ते से स्वर्गलोक की ओर चल पड़े। लेकिन जैसे ही वो स्वर्गलोक पहुंचे, एक मनुष्य स्वर्गलोक में देवराज इंद्र ने गुस्से से उन्हें वहां से धक्का दे दिया और वो सीधे धरती पर आ गिरे। फिर राजा सत्यव्रत ने अपनी पूरी कहानी ऋषि विश्वामित्र को बताई। ये सुनते ही ऋषि विश्वामित्र को बहुत क्रोध आया और उन्होंने सभी देवताओं से इस विषय पर बात की। फिर बातचीत करने के बाद उन्होंने राजा सत्यव्रत के लिए एक नया स्वर्गलोक का निर्माण किया, जो धरती और असली स्वर्गलोक के बीच स्थापित किया गया। नए स्वर्गलोक से राजा सत्यव्रत तो बहुत खुश थे, लेकिन ऋषि विश्वामित्र को एक चिंता सताई जा रही थी। मैंने नया स्वर्गलोक तो स्थापित कर दिया, लेकिन अगर किसी दिन तेज हवा आ गई तो ये नया स्वर्गलोक गिर सकता है। इसी चिंता के कारण उन्होंने स्वर्गलोक के नीचे एक लंबा खंभा लगा दिया ताकि उसे सहारा मिल सके। कहते हैं कि वो लंबा खंभा धीरे धीरे एक विशाल पेड़ के तने में बदल गया और फिर वर्षों बाद जब राजा सत्यव्रत की मृत्यु हुई तो उनका सिर एक फल में तब्दील हो गया। तभी से इस खंभे को नारियल का पेड़ कहा गया और राजा का सिर नारियल के रूप में जाना गया। इसलिए नारियल का पेड़ इतना ऊंचा होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है
कि अगर हम सच्चाई और श्रद्धा से किसी की मदद करें तो हमारी हर इच्छा पूरी हो सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। हर हर महादेव।